खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ती हुई जा रही हैं। मुंबई में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी उनकी कई जगहों पर रेड मारी। आपको बता दें कि सीबीआई की टीमें आज मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और ये सर्च ऑपरेशन रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर चल रहा है। ये मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 2000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए भी बुलाया था और उस दौरान अनिल अंबानी से ईडी ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय पर 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर कई घंटे पूछताछ की थी। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, अपने संवाददाता से जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन। तो अनिल अंबानी पर यह बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। आपको बता दें कि आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है। खासतौर पर कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है 2017 से लेकर 2019 के बीच का ये मामला, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जो उनके ऑफिस हैं, घर हैं, वहां पर ये छापेमारी इस वक्त की गई है और लगभग बताया जा रहा है कि 7 ठिकानों पर ये रेड इस वक्त सीबीआई की तरफ से की गई है और ये अभी भी चल रही है। और खासतौर पर इसमें आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए के नुकसान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एसबीआई को काफी नुकसान हुआ था, काफी बड़ा नुकसान उस वक्त एसबीआई को हुआ था इस मामले में, जिसमें ये पूरी जांच अब चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फंड डाइवर्जन, गलत लेखा जोखा के आरोपों की जांच इस वक्त चल रही है। अनिल अंबानी के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन की जो सहयोगी कंपनियां हैं, उन पर भी हेराफेरी के आरोप है। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर क्या कुछ बड़े आरोप हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। कुल मिलाकर देखें तो वित्तीय और कानूनी दांवपेच में इस वक्त अनिल अंबानी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी के जो दिवालियापन की कार्रवाई अभी भी जारी है। एसबीआई ने उद्योगपति और रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम को फ्रॉड बताया था। एसबीआई की तरफ से ये काम किया गया था और एसबीआई ने कमेंट किया था, जिसके बाद में कंपनी ने 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया, ये उनके ऊपर बात आरोप कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में भी खर्च किए गए हैं, ये भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो लोन चुकाने में खर्च किए गए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में 12,692 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो पूरा जो ये लेखा जोखा है, इसको लेकर ईडी और सीबीआई लगातार जांच कर रही है और आज सीबीआई की तरफ से ये रेड की गई है। कई जगहों पर ये रेड की गई है। अनिल अंबानी के जो ऑफिस हैं, उनके घर हैं, उन सब जगहों पर ये रेड इस वक्त चल रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर कैसे अनिल अंबानी और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन का दिवालिया हुआ है। साल 2006 में मुकेश अंबानी से अनिल अंबानी जो है वो अलग हुए थे, कंपनियां अलग हुई थी और अनिल अंबानी को उस दौरान टेलीकॉम, फाइनेंस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां मिली थी। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज था उस वक्त जब ये कंपनियां अलग हुई थी और इस दौरान कंपनी ने बड़े कर्ज के साथ ही 2019 में परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया इस कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी का दिवालिया हो गया था। जो लोन था, जो कर्ज था, वो भी चुकाने में असमर्थ थे। 2020 में ही अनिल अंबानी ने इंग्लैंड में खुद को दिवालिया बताया था कि उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। 2020 में इंग्लैंड में खुद को दिवालिया उन्होंने बताया, जिसके बाद में आपको बता दें कि चीनी बैंकों का 716 मिलियन डॉलर भी वो नहीं चुका पाए। 2G स्पेक्ट्रम और एरिक्सन के साथ भी उनका विवाद लगातार हमने देखा है। दोनों मामलों में जांच के घेरे में इस वक्त अनिल अंबानी आए हुए हैं। लगातार जांच उनको लेकर के की जा रही है। तो 2006 में जब ये कंपनियां अलग हुई थी, उसके बाद से लगातार नुकसान में कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे अनिल अंबानी और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो भी चुकाने में असमर्थ थे। इसके साथ ही अब तक की जो जांच पड़ताल हुई है
उसके अगर हम नजर डालें तो अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि सोच समझकर और सुनियोजित ये पूरा प्लान रचा गया है, पूरा तैयार किया गया है। इसके साथ ही ईडी ने और भी कई बातें कहा कि जांच में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। ईडी की तरफ से जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। ईडी ने कहा कि बैंक, शेयर होल्डर्स, निवेशकों को गलत जानकारी अनिल अंबानी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है। अनिल अंबानी ने गलत जानकारी इन सभी को दी है। सार्वजनिक संस्थानों को भी झूठ बोलकर उनसे भी पैसे हड़पे हैं, ये भी आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि कमजोर या फिर बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी कंपनियों में जो पूरा लेन देन का, ये जो पूरा धोखाधड़ी का मामला सामने आया, लोन से जुड़े हुए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी उपलब्ध नहीं। इसके साथ ही फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए और पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन लिए गए। ये तमाम बातें ईडी की तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। योगेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर जो रेड इस वक्त सीबीआई की तरफ से चल रही है? कृतिका, देखिए, जो कफ पैरेड है वहाँ पे सिविन, जहाँ पे उनका निवास स्थान है, वहाँ पे सुबह 7 बजे 6 से 7 सीबीआई अधिकारी देखे गए थे और वो वहाँ पे जाके वहाँ से जो रेड शुरू हुआ है उसके साथ साथ जो सीबीआई की जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है कुछ नहीं कहा गया इस मामले में। उम्मीद की जा रही है कि जब रेड पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर वक्तव्य या प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया जाएगा और मीडिया को बताया जाएगा क्या क्या रेड में जो मीडिया को बताने लायक सूचना है वो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो है वो रेड अभी भी चल रहा है, जो ठिकाने उस पर चल रहा है, जैसा कि आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि किस तरीके के मामले हैं। देखिए, सेबी इन्वॉल्व है। सेबी चूंकि 2024 में सेबी ने रिस्ट्रिक्ट किया था इनको 5 साल के लिए और उसके बाद इम्पोज पेनल्टी भी इम्पोज की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 तारीख को जब ईडी ने जो पूछताछ की थी जो प्रवर्तन निदेशालय ने, क्योंकि अगर आप एक बार मामले की अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो बेसिकली ये है कि कुछ शेल कंपनीज में पैसे डाले गए। इसके अलावा जो जैसे रिलायंस हाउसिंग है या फिर रिलायंस कमर्शियल है, तो इसमें भी पैसे के डाला गया जो कि गलत तरीके से डाला गया। फंड का डायवर्जन जो है वो जनरली जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो धन शोधन का मामला है जिसका आधार पर पूरा का पूरा एक्ट बना था, उसको लेकर जो है ये पूरा मामला धन शोधन से जुड़ा हुआ है। सीबीआई इस मामले में तब आई जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की गई, क्योंकि जो 13 जून को जो है एसबीआई ने फ्रॉड डिक्लेयर किया था, क्योंकि जो आरबीआई का मैंडेट है उसको कंप्लायंस जो सारे बैंक को करना पड़ता है उसके आधार पर जो है फ्रॉड डिक्लेयर किया था। इसके पैरेलल अगर आप देखें तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके तहत जो है ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है ऑलरेडी अनिल अंबानी के खिलाफ, जो उनकी कंपनीज के खिलाफ, एयरकॉम के खिलाफ ऑलरेडी चल रही है। तो कई सारे इस मामले में एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है। सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद ही जो है पूरी इस मामले में जो जांच शुरू हुई है। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के प्रवर्तन निदेशालय और साथ में सीबीआई की तरफ से, चूंकि सीबीआई मेनली जो है करप्शन से जुड़े हुए मामले देखेगी इस मामले में, और जो धन शोधन का मामला है उसका जो फोटे है, जो बेसिकली उसका जो मैंडेट है वो बेसिकली ईडी देख रही है। कुल मिलाकर अभी का जो ताजा अपडेट है कि छापेमारी चल रही है मुंबई में, कई ठिकानों पर छापेमारी है। इसके अलावा पहले 34 ठिकानों पर 34 से ज्यादा जो लोकेशंस थे वहां पे प्रवर्तन निदेशालय ने ऑलरेडी छापेमारी की थी, जिसके आधार पर दस्तावेज आए थे। हालांकि जब अनिल अंबानी ने उनसे 10 दिन की मोहलत मांगी कि 10 दिन में वो दस्तावेज देंगे ईडी को, ईडी कन्विंस नहीं हुई और लुक आउट सर्कुलर जो है एलओसी वो भी इशू किया गया है ताकि वो देश से बाहर नहीं जाए। तो कुल मिलाकर इस मामले में अभी तक कितना डेवलपमेंट है जी। इसके साथ ही जब ईडी ने अभी पूछताछ की थी तो कई गंभीर सवाल भी अनिल अंबानी से पूछे थे और कई घंटे ये पूछताछ चली थी। देखिए, जो कंपनीज में चीजें गई है, जैसा कि आपने एंकर में भी सही से कहा कि जो कंपनीज एक्चुअली हर कंपनी लॉ के तहत जो है कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत कंपनी में डायरेक्टर या फिर कंपनी के जो अलग अलग पोस्ट होते हैं उसको फिल किया जाता है, उसके टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जो फंड है वो तो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन जो कंपनी जैसे एक ही आप अलग अलग कंपनी में एक ही डायरेक्टर को वहां पे नहीं डिप्यूट कर सकते, उसके अलग अलग प्रॉपर फ्रेमवर्क रहता है जिसके आधार पर आपको चीजें करनी पड़ती है। तो उसमें बड़े मामले पे जो धोखाधड़ी या धांधली आप कह सकते हैं वो सामने आई है, तो उसको लेकर जो है वो चीजें हैं। तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे गए हैं या फिर बैंक को अगर लोन मिला है तो किस आधार पे क्या चीजें मिली है, तो ये पूछताछ और कन्फ्रंटेशन की जो प्रक्रिया है आमतौर पर पूछताछ के क्रम में वो होती है जहां आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया जो है सघन जांच और डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स एक्सेस नहीं होगा तब तक इन चीजों की जो है वो जो पूछताछ जो है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली कोशिश ये की जा रही है जो डॉक्यूमेंट्स और मनी ट्रेल्स जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।